हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पलामू एजुकेशन हब। तो आज का न्यूज़पेपर का सारा क्लिपिंग बहुत ही आप लोगों के लिए खास होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको जैसा कि हेडिंग दिखाई दे रहा है, अवमानना के मामले की भी सुनवाई कल हुई, जवाब मांगा गया और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों को जारी किया नोटिस। देखते हैं पूरी डिटेल में इस बात को क्या देखता है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद पीठ ने प्रतिवादी झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह, जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता, जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा और अरविंद कुमार सिंह को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई। इससे पहले प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता देवाशीष भारूका और अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक के मेरिट के आधार पर नहीं निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के आधार पर रिजल्ट निकालने का आदेश दिया था, जिसका जेएसएससी ने पालन नहीं किया है। इतना ही नहीं, नियुक्ति विज्ञापन के नियम 19 का भी उल्लंघन किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भास्कर प्रसाद सहित अन्य 58 की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में 30 जनवरी 2025 को आदेश पारित किया था तथा सहायक आचार्य संयुक्त परीक्षा का रिजल्ट जल्द प्रकाशित करने का आदेश दिया था। रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है। एक और सुनवाई है बीच में, ध्यान दीजिएगा, जिसमें अवमानना याचिका ड्रॉप कर दिया गया। किसका? परिमल वोरा का। सुप्रीम कोर्ट ने परिमल कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद इस याचिका को ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप करने का मतलब होता है उसकी सुनवाई पूरी हो जाना। पीठ ने कहा कि प्रार्थी की मांग पूरी हो गई, उसका रिजल्ट भी निकल गया है, इसलिए अब अवमानना का मामला ही नहीं रह जाता। इससे पहले प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता साहिल बलेक और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की। वहीं झारखंड सरकार की ओर से पीठ को बताया गया कि 16 सितंबर को कक्षा 1 से 5 मतलब आज सहायक आचार्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना है। इसमें प्रार्थी परिमल कुमार को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता। चलिए, एक केस ड्रॉप अप हो गया और आगे खबर देखते हैं। भाषा का संशोधनी परिणाम जो जारी हुआ उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही कैलकुलेट करके बता रहा था, लेकिन यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 813 ही अभ्यर्थी सफल हुए, पहले की अपेक्षा 246 अभ्यर्थी हो गए कम। बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत ही नुकसान है, बहुत ही नुकसान है। देखिए, रांची 95 है, पलामू 83 है, गिरिडीह 66 है, घटते क्रम में है। बहुत अच्छा ये बार किया है, पेपर सजा दिया है। सबसे कम है आपका 8 मात्र लातेहार में भाषा के हैं। साहेबगंज और कोडरमा में 10, पाकुड़ में 11, पश्चिम सिंहभूम में 14, सिमडेगा में 15, खूंटी में 16। इस तरह से देखिएगा तो बहुत ही कम कैंडिडेट हैं। पता नहीं क्या होगा आगे। 4,991 पदों में से अभी भी 4,178 पद खाली हैं। दस्तावेज की कमी और कोर्ट आदेश पर कई परिणाम लंबित। देखिए, हम बार बोल रहे हैं आप लोगों को, जितने भी लोगों का कमेंट आता है मैंने बताया अभी तक। देखिए, पेपर में भी लिखा है ना कहीं डॉक्यूमेंट में आपका कुछ ना कुछ कमी है जो उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, और कोर्ट के आदेश के कुछ इशू के चलते आपको लंबित कर गया है रिजल्ट को। ठीक है, और आगे देखते हैं। आयोग ने इस पद के लिए 1602 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया था। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार बहादुर महतो, अन्य डमरूधर साहू, अन्य गिरधर कुमार राउत और अन्य और विप्लव दत्ता और अन्य की याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में परीक्षा फल संशोधित किया गया है। उन्होंने बताया है कि यही ध्यान दीजिएगा, वैसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट नहीं आया है, टेंशन मत लिए, आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। अनिवार्य प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता, जो एसेंशियल है, जरूरी है, वही आप नहीं उपलब्ध कराए हैं। अभिलेखों की अस्पष्टता है तो कन्फ्यूजन में है, इसके चलते कुछ परिणाम को लंबित रखा गया है। अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराने और विभागीय मार्गदर्शन के मिलने के बाद पुनः संशोधन संभव है। इस प्रक्रिया में सफल अभ्यर्थियों के आवंटित जिले में भी परिवर्तन हो सकता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। किसी हालत में आप लोगों को नियुक्ति लेट सवेर मिलना ही है। आप देख रहे हैं ना, आप कोई भी आयोजन या कोई भी खास समय नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका पूरा होगा फेज वाइज प्रक्रिया, आपको बीच में नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। जैसे आज 16 सितंबर को नवनियुक्त स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य गणित विज्ञान और गोड्डा जिले के इंटर प्रशिक्षित 1 to 5 200 सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रोजेक्ट भवन सभागार में दिन के 12:30 बजे ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मौके पर ये सब उपस्थित रहेंगे। इनका नाम लेने से क्या फायदा है, आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए हेडिंग में 30 के हिसाब से 71% पद खाली रह गए हैं। ओ माय गॉड,
और देखते हैं कुछ आपके लायक काम चीज़ होगा तो बताएंगे। हाँ, ये देखिए गणित विज्ञान में टोटल 1454 लोग पास हुए, 3554 पद अभी भी मैथ साइंस का खाली हुआ है। मतलब 2/3 पद इसमें भी खाली रह गया है। आगे क्या, अब देखते हैं। सहायक आचार्य की कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम शीघ्र जारी होगा। खाली पदों को भरना बड़ी चुनौती होगी। पूर्व वीसी डॉक्टर के नाग ने कहा कि खाली पदों को योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए। फिर से वही लिस्ट है जो मैंने बता दिया था। अब देखते हैं भाई, और आंकड़ा देखते हैं। पहली से 5वीं के लिए 11,000 सीट था, संशोधित रिजल्ट में 4,333 को दिया गया। 4,333 को 6,667 अभी भी पद खाली है। उसी तरह से 6ठी से 8वीं के तीनों विषय के लिए 10,001 पद हैं। आयोग ने साफ कहा है कि कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट डॉक्यूमेंट के अभाव में लंबित रखा गया है। ठीक है, तो विभाग के मार्गदर्शन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, और देखते हैं कुछ खास बात। ये भी नया कुछ नहीं है, सेम टू सेम है। हाँ, एक देखिए जाति प्रमाण पत्र पर भी एक अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा। विज्ञापन के बाद अगर आप जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। इनको ऐसे अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी का माना जाएगा। सरकार आयोग को फॉर्मेट तय करने का अधिकार दे दिया गया है। मतलब आप कोई भी मान लीजिए वैकेंसी का भरते हैं फॉर्म, अब फॉर्म भरने के बाद आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उससे आपको आरक्षण मान्य नहीं होगा। हाँ, फॉर्म भरने से एक भी दिन पहले का हो लेकिन हो। ठीक है, ये हो गया नया आदेश। ये भी सेम बात है। तो इस तरह से देखिए समरी क्या क्या है सो हम फिर से बता दे रहे हैं। पहली बात, एसएसटी का रिजल्ट 6 to 8 एसएसटी का रिजल्ट बहुत ही शीघ्र होगा। मैं बार बार बोल ही रहा था, आप पीछे वाले सारे वीडियो के कमेंट में देख सकते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले तक यही बात बोला है कि इस वीक में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आ गया, भाषा का रिजल्ट आ गया। अब उसी तरह से एसएसटी का रिजल्ट सिर्फ बाकी है, वो भी आ जाएगा इसी वीक में। ठीक ना, कल विश्वकर्मा पूजा है, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों को परसों रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, 18 तारीख को मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से। ओके, और दूसरा क्या ने बताया, आज 350 टीचरों को, जिसमें सहायक आचार्य के 6 to 8 मैथ साइंस के भी लोग शामिल हैं और 1 to 5 के भी शामिल हैं, उनको गोड्डा जिला में नियुक्ति पत्र मिलेगा। 2 बात हो गया। तीसरा, मात्र 813 लोगों को 1 to 5 में रिजल्ट निकला। कितना? 813 को। कितना परसेंट सीट खाली रह गया? 71% सीट खाली रह गया। इस तरह से महत्वपूर्ण अपडेट थे। तो ऐसे ही अपडेट के लिए, ऑथेंटिक अपडेट के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।